नमस्कार। आपने मुझे डिटेल्स दी। 26 अगस्त 1973 9:45 सुबह आपका जन्म हुआ। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय ब्रह्मांड में कन्या लगन उदय हो रहा था। कन्या लगन और राशि थी कर्क राशि, यानी चंद्रमा कर्क राशि में भ्रमण कर रहे थे। लगन के मालिक बुध हैं, राशि के मालिक चंद्रमा हैं। लगन से शुरुआत करते हैं क्योंकि लगन हमारी देह है, काया है। लगन पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। यदि लगन मजबूत है, यानी हम स्वयं मजबूत हैं, तो ही हम उस चीज़ का भोग कर पाते हैं। मान लो हम शरीर से ही ठीक नहीं हैं तो हम किसी स्वादिष्ट व्यंजन का भोग नहीं कर पाएंगे। शरीर से ठीक नहीं है तो सुख सुविधाओं का भोग नहीं कर पाएंगे। यानी शरीर या लगन अपने आप में बहुत चीज़ें बेहतर है। तो लगन में बैठा हुआ है शुक्र, वो भी नीच का। लेकिन शुक्र भाग्येश होके लगन में बैठा व्यक्ति के भाग्यशाली बनाता है, व्यक्ति को भाग्य को उजागर करता है। साथ ही साथ द्वितीयेश भी है, यानी कुटुंब भाव का मालिक भी है, वो भी लगन में है, यानी व्यक्ति को कुटुंब से, परिवार से सहयोग मिल जाता है। जब प्लैनेट नीच का होके उसमें बैठा हो तो ये सुख सुविधाओं को देने में थोड़ा अभाव रखता है, देरी से देता है, लेकिन देता अवश्य है। लगन के ऊपर एक अन्य प्लेनेट का प्रभाव है, वो है बृहस्पति, जो कि यहाँ पंचम भाव में बैठकर लगन को दृष्टि देता है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ती है लगन पर। बृहस्पति चतुर्थे सप्तमेश हैं, भूमि, जमीन, जायदाद, सुख साधन संबंधित लाभ मिलेगा। कभी कभी ऐसी स्थितियों में व्यक्ति की पत्नी के द्वारा भी उसको किसी प्रकार से सहयोग मिल जाता है। लेकिन जब शुक्र और बृहस्पति, एक विवाह का सुख देने वाला प्लेनेट और एक विवाह का कारक, जब ये दोनों नीचस्थ स्थिति में हो तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन संबंधित जो सुख है उसमें कमी अवश्य आती है। ये कमी वैचारिकता को लेकर हो सकती है, क्योंकि एक शुक्राचार्य हैं, एक गुरुचार्य हैं। विवाह में देरी के लिए भी हो सकती हैं कि वैवाहिक जीवन का सुख देर से मिला या विवाह देर से हुआ, या शादी के बाद पत्नी के साथ उतने बेहतर तालमेल नहीं हो पाए। तो ऐसी स्थितियां ऐसे प्लैनेट्स के कारण आती हैं। ये स्थिति जानकारी से विवाह, पहचान में विवाह होने की स्थिति को भी दर्शाती है। अब बात करेंगे मंगल की। मंगल कन्या लगन के लिए एक अच्छा प्लैनेट नहीं कहा जाता, क्योंकि शत्रु है वो बुध का। मंगल बैठे हैं अष्टम भाव में, मांगलिक दोष बनाते हैं। अष्टम भाव में जब अष्टमेश बैठे तो ये आयु के लिए ठीक है, क्योंकि ग्रह अपनी राशि में बैठा है, कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आपको अचानक से किसी भी चीज़ में लाभ और हानि दोनों देने में सक्षम है ये मंगल। यानी जीवन में मंगल की कभी दशांतर दशा आएगी तो वो आपको इस प्रकार के फल देगी। लाभेश अपने स्थान में बैठा है। चंद्र और बृहस्पति जब आमने सामने होते हैं तो ये गजकेसरी योग कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार की परिस्थितियों में पड़कर अपने जीवन में सक्सेस होने की क्षमताएं रखता है। आपके लगन का मालिक और आपके कर्म भाव दोनों का मालिक बुध है। बुध ग्रह 12वें घर में बैठा है। 12वें घर के मालिक सूर्य के साथ बैठा है। लगन जब 12वें में हो, कर्म जब 12वें में हो, यानी व्यक्ति को अपने शरीर से संबंधित सुख सुविधाओं का भोग करने के लिए, या इसको ये कह सकते हैं कि आपके शरीर का जो भोग है या आपके शरीर का जो सुख है वो आपके जन्म स्थान से दूर है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको दूर स्थान पर जाकर कर्म भी करना पड़ेगा, श्रम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। यानी ऐसे लोग अगर घर से दूर जाके काम करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। शनि आपके कर्म भाव में बैठा है। शनि केतु का संयोग प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं कहा जाता। ये डिस्टरबेंस इन माइंड देता है, ख़ास तौर पे प्रोफेशन में। आप कोई गलत निर्णय ले जाएं, आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत हो जाएं, जिससे आपको हानि हो। साथ ही साथ अशुभ ग्रहों का प्रभाव अगर कर्म भाव में हो, जैसे शनि और केतु का संयोग है। शनि है कर्म करने वाले प्लेनेट, फल देने वाले प्लेनेट। केतु ग्रहण लगाने वाला प्लेनेट है। तो व्यक्ति कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी खुद की मति मारी गई, या मैं खुद डिसीजन ठीक नहीं ले पाया जिससे मुझे नुकसान हो गया। जब भी कर्म भाव में अशुभ ग्रह बैठें, शास्त्र का बहुत मोटा नियम है, जिस भाव में अशुभ ग्रह बैठें उस भाव से संबंधित संघर्ष होता है। तो आपके कर्म भाव में अशुभ ग्रह हैं, इसलिए व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में संघर्ष का सामना
करना पड़ेगा। चंद्रमा लाभेश होकर लाभ स्थान में बैठे हैं, ये सोर्स ऑफ इनकम के लिए ठीक है। यानी जीवन में सूर्य और बुध की दशाएं अगर कभी आएंगी तो आपको दूर स्थान पर भेजने में सक्षम रहेंगी। नवांश में लगन वर्गोत्तम है, यहाँ भी कन्या लगन, यहाँ भी कन्या लगन। जब लगन वर्गोत्तम होता है तो ये एक और अदर एस्पेक्ट हो जाता है जीवन में परिस्थितियों से लड़कर जीतने का। नवांश कुंडली में देखिए आपके बृहस्पति और बुध अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति और बुध ये एक लग्नेश है, एक सप्तमेश है, दो शुभ ग्रह अष्टम भाव मांगल्य स्थान में बैठे हैं और चंद्रमा जैसा शुभ ग्रह उसको देखे तो किसी भी परिस्थिति में ये वैवाहिक जीवन को टूटने नहीं देता है। उस हिसाब से ये बहुत बेहतर स्थिति है। लेकिन नवांश में भी आप देखिए चौथे घर में एक अशुभ ग्रह शनि और सूर्य दशम भाव में बैठा है। यहाँ भी कर्म भाव दशम भाव शनि सूर्य से प्रभावित, और चौथा घर भी, यानी सुख स्थान में कमी, घर से दूर भेजना और प्रोफेशनल लाइफ में जद्दोजहद को दर्शाना। अब बात करता हूँ दशा की। बिना दशा के कोई परिणाम नहीं मिलता। शुक्र की महादशा आपको वर्तमान में चल रही है। शुक्र इस कुंडली के अंदर भाग्येश हैं, द्वितीयेश हैं, ये मैंने आपको बताया। पोजीशन बहुत बढ़िया है, अच्छा बैठा हुआ है, थोड़ा संघर्ष के साथ विजय देता है, लेकिन प्लैनेट अपने आप में बेहतर है। नवांश में भी शुक्र भाग्य स्थान में ही है और प्रोफेशन के चार्ट में भी शुक्र भाग्य स्थान में ही बैठा है। इसका मतलब शुक्र की दशा कोई खराब दशा नहीं है। 20 साल की दशा आई है आपके करियर में, आपको अच्छा तो जरूर कराएगी। अब बात आती है उसके भीतर आए अंतरदशाओं की, कि ग्रह की अंतरदशा आएगी तो वो क्या रिजल्ट देगी। 12 फरवरी 2019 से शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा चली। बुध 12th हाउस, 12वां घर, किसी चीज़ का खर्च या लॉस के लिए जाना जाता है, और ग्रह 12वें के मालिक के साथ बैठा है, यानी दूरी भी दर्शाता है, परेशानी भी दर्शाता है। बुध प्रोफेशन का मालिक होके 12वें घर में बैठा, प्रोफेशन के मालिक की जगह शनि और केतु नुकसान करने के लिए तैयार, और शनि की दृष्टि भी वहीं है। बुध यहाँ भी अष्टम भाव में बैठा है, और बुध को यहाँ भी देखेंगे द्वितीय, पंचम और अष्टम का मालिक होके यहाँ बैठा हुआ है। शुक्र बुध, आपने कहा जॉब लॉस हो गया है, न्यू जॉब कब? मुझको लगता है कि फरवरी 19 के बाद ही आपको जॉब लॉस हुआ है, क्योंकि बुध और शनि दोनों इस प्रकार की भूमिका बनाने में सक्षम है। इससे पहले आपको शुक्र में शनि चली थी, वो दशा भी आपको कोई ना कोई डिस्टर्बेंस देकर गई होगी प्रोफेशनल लाइफ में, और अभी शुक्र में बुध चल रहा। बुध चलेगा दिसंबर 21 तक। अब बुध की दशा अंतरदशा में आपकी जॉब गई है, और वर्तमान में आज हो गया है 15 मई 2020। शुक्र बुध चंद्रमा चल रही है, यानी 18 अप्रैल 20 से 13 जुलाई 20 तक शुक्र बुध चंद्रमा। बुध 10th लॉर्ड हैं, लगन लॉर्ड हैं, 12वें घर में बैठे हैं, यानी जो भी नौकरी मिलेगी वो दूर स्थान से मिलेगी, एक बात। दूसरा, दशमांश में बुध शनि के साथ हैं, ठीक है, शुक्र भी ठीक है। अब आ रही है अंतरदशा चंद्रमा की, और चंद्रमा के बाद अंतरदशा प्रत्यंतर आ रही है मंगल की। देखिए, मुझे बहुत हद तक चांसेस लगते हैं ये 18 अप्रैल से 12 सितंबर 20 तक आपको जो प्रत्यंतर दशा चल रही है, इसमें निश्चिततः आपके पास नौकरी होगी। यानी परिस्थितियां देश में भी चल रही हैं विपरीत तौर पे, लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता है, जैसे ही स्थितियां सुधरती हैं, तो आपको नौकरी निश्चित मिलेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अभी सितंबर 2020 तक, 12 सितंबर 20 तक आपको बहुत अच्छे संकेत नौकरी के लिए बने हुए हैं। आपको प्रयासरत रहना चाहिए, आपको बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उसके बाद आपको जो भी दशाएं आ रही हैं, जैसा शुक्र में केतु आएगी, फरवरी 23 तक स्थितियाँ ठीक रहेंगी। केतु 10th हाउस में है, शनि के साथ है, फिर से मेलेफिक प्लैनेट्स, अशुभ ग्रह कर्म भाव में, तो ये फिर से इंगित करता है कि आप जो भी आगे नौकरी आपको मिलने वाली है, उसमें एक चीज़ तो पक्की है कि आपको थोड़ा सा डर बना रहेगा, थोड़ी सी अनईजीनेस इन प्रोफेशनल लाइफ आपको रहेगी, तो उससे थोड़ा सा आपको बच के चलना पड़ेगा। फरवरी 2023 से सूर्य की दशा आ रही है। सूर्य 12th हाउस में 10th लॉर्ड को लेकर है, घर से दूरी भी दिखाता है। अगर आप विदेश के लिए प्रयास करेंगे तो आपको विदेश में भी नौकरी मिलने की
बहुत संभावनाएं रहेंगी। इस कुंडली में पहले भी ऐसा लगता था, दशाओं में आगे भी लगता है कि अगर ये व्यक्ति विदेश के लिए ट्राई करे तो बेहतर इनके लिए रहने वाला है। तो आगे वाली सूर्य की दशा भी सभी जगह यही कह रही है। तो न्यू जॉब और चांस, और आपने पूछा था एनी चांस टू प्लेस चेंज। देखिए अभी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि बुध और उसको आपको नौकरी चल रही है, तो बिल्कुल चांस लगते हैं प्लेस चेंज के। आपको जो अगली नौकरी मिलेगी वो कहीं दूर ही मिलेगी। ओवरऑल जॉब कैरियर जब तक शुक्र की दशा चले, शुक्र में यानी केतु, फरवरी 23 तक थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। उसके बाद परिस्थितियाँ अपने आप बेहतर रहेंगी। फाइनेंस इन फ्यूचर, नौकरी रहेगी तो फाइनेंस अपने आप में बेहतर रहेगा ही रहेगा। मैं आपसे यही कहूँगा थोड़ा सा अपने ऊपर भी संयम रख के चलना होगा और जल्दबाजी से बचना होगा, जिससे आप स्वयं की गलती से अपना नुकसान ना करें। तो फाइनेंस आपके लिए ठीक रहेगा। हेल्थ वाइज मुझे कोई बड़ा इशू इस चार्ट के अंदर अभी तक नज़र नहीं आया है। न्यू प्रॉपर्टी, न्यू व्हीकल, केतु की दशा को अभी शुक्र में चल रहा है बुध, और बुध तो यहाँ भी द्वादशेष में, द्वादश भाव में प्लेनेट खर्च का भाव है, तो खर्च कराने में सक्षम है। और भी मैं आपको इसमें बताता हूँ थोड़ा सा और वाइड करके इसको। राहु की आ रही है दशा, शुक्र बुध राहु। देखिए शुक्र बुध राहु में व्हीकल का कॉम्बिनेशन तो बनता है, यानी सितंबर 20 से फरवरी 21 तक व्हीकल का योग तो इसमें बनता है। लेकिन एक स्ट्रांग कॉम्बिनेशन जो मुझे प्रॉपर्टी के लिए चाहिए वो अभी इतने स्ट्रांग तौर पर यहाँ बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, दिसंबर 21 से फरवरी 23 जब आपको केतु की आएगी वो प्रॉपर्टी के लिए एक समय होगा, यानी उस दौरान आप प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं। आपने कहा स्टॉक मार्केट में मैंने अपना पैसा कुछ अटका दिया है, तो स्टॉक सम मनी इन शेयर मार्केट, क्या कोई रिकवरी के चांस हैं? देखिए बुध में कोई रिकवरी के चांस इतने खास दिखाई नहीं देते हैं मुझे अभी आपके चार्ट के अंदर, अभी आगामी 1.5-2 साल तक भी नहीं दिखाई देते। तो वो हॉरोस्कोप भी एक्चुअली ये स्टॉक मार्केट वाली है नहीं, आपने पता नहीं किसके कहने से पैसा लगा दिया होगा। लेकिन आप भविष्य में इन चीज़ों से सावधान रहिएगा कि इसमें कोई लॉटरी, सट्टा, झटके के धन के कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इन चीज़ों से सावधान रहिएगा। मोटे तौर पे अपना नौकरी कीजिए, उसी से आपका अपना सोर्स इनकम बढ़ाइए और पैसा जोड़िए। कुंडली में प्रॉब्लम है शनि केतु के योग की, उसके लिए निश्चिततः 2 पूजा बताऊंगा, और कोई पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले बजरंग बाण का पाठ करें रोजाना, हनुमान जी का स्तोत्र बजरंग बाण। उसके बाद पढ़ें संकट नाशन गणेश स्तोत्र, ये दोनों आपको गूगल से मिल जाएंगे। एक भगवान गणेश का स्तोत्र है, एक भगवान हनुमान जी का स्तोत्र है, दोनों पाठ आपको रोजाना करने हैं। साथ ही साथ मैं आपके लिए कोई स्टोन सजेस्ट करना चाहूँ, इस कुंडली के लिए सिर्फ एक ही स्टोन है, वो है डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल। सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में चांदी की अंगूठी में डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल आपको पहनना होगा। ये आपके भाग्य के लिए, प्रोफेशन के लिए, दशाओं के लिए सभी प्रकार से अनुकूल है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं भी आपको स्टोन की रिंग प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैं अपने सभी क्लाइंट्स के लिए सर्टिफाइड ओरिजिनल स्टोन प्रोवाइड कराता हूँ। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। जिन बातों को बताया उसमें सावधान रहिएगा। आपने जो सवाल पूछे उनके जवाब मैंने उसमें दिए हैं। नमस्कार।